हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आपकी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी तो चलिए कुछ जीके के क्वेश्चन कर लेते हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य के हैं। नदियां, नहरें, झीलें, ताल एवं बहुउद्देश्य परियोजना के ऊपर है। जीके के प्रश्न है यूपी के, उत्तर प्रदेश के। अगर आप कोई सी भी नौकरी देखना चाह रहे हैं जीके के पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1, उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है? तो ऑप्शन है दोस्तों, ए अलकनंदा भागीरथी, बी भागीरथी गंगोत्री, सी देववाहिनी भागीरथी, डी भागीरथी मंदाकिनी। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये पहले क्वेश्चन का बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अलकनंदा भागीरथी, भागीरथी गंगोत्री, देववाहिनी भागीरथी, भागीरथी मंदाकिनी। बताइए फ्रेंड्स, जो उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा है, किन नदियों के मिलने से बनी है? बताइए। ए अलकनंदा भागीरथी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 2। दोस्तों यूपी लोअर सब 30/9/2019 में आया हुआ है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में आता रहता है। ठीक है, चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बंध किस नदी पर बनाया है? तो दोस्तों ए शारदा, बी चंबल, सी बेतवा, डी घाघरा। बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फटाफट से? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी। बेतवा नदी पर परीक्षा बांध बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 3, माता टीला बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर है? बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, माता टीला बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए कैन नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी बेतवा नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। बताइए दोस्तों, माता टीला बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर है? चलिए फटाफट से बता दीजिए, 5 सेकंड आपको टाइम मिलता है। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? तो फटाफट से दोस्तों बता देता हूँ आपको, इसका राइट आंसर सी बेतवा नदी पर माता टीला बहुउद्देश्य परियोजना बनी है। ठीक है, बेतवा नदी पर। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 आते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बताइए, माता टीला बांध, रामगंगा बांध, मेजा बांध या रिहंद बांध। बताइए दोस्तों फटाफट से। तो इसका 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी रामगंगा बांध पर ये सबसे ऊंचा बांध बना है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। चलिए 5वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर बताइए दोस्तों, ऑप्शन में ए घाघरा नहर, कैन नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर। बताइए दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वां का डी, शारदा नहर सबसे लंबी नहर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए प्रश्न नंबर 6, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है? कुआं है दोस्तों, तालाब है, नहर है, नलकूप है। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका 6 का? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा स्रोत नलकूप का है। ठीक है, इसका राइट आंसर नलकूप हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ का निर्माण करती है? ये चकबंदी लेखपाल 8/11 में आया हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न बताइए दोस्तों। तो चकबंदी का ये लेखपाल का आया हुआ है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीहड़ का निर्माण कौन सी नदी करती है? ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी गोमती नदी, ऑप्शन सी हिंडन नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। बताइए दोस्तों फ्रेंड्स, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर फटाफट से बताता हूँ आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी गोमती नदी है जो बीहड़ का निर्माण करती है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 8, कैन नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है? बताइए, कैन नदी है जो ये किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी ललितपुर, ऑप्शन सी गोंडा, ऑप्शन डी बांदा। बताइए कौन सा जिला? झांसी जिला, ललितपुर ठीक है जिला, गोंडा जिला, बांदा जिला। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा फटाफट से? तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बांदा जिला है जो कैन नदी यमुना नदी से मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9,
गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? श्रावस्ती में, बरेली में, कन्नौज में, पीलीभीत में। बताइए फ्रेंड्स फटाफट से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बताइए दोस्तों। गोमती नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों पीलीभीत में। राइट आंसर हो जाएगा डी, पीलीभीत में। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए प्रश्न नंबर 10, रामगंगा और गंगा नदी का संगम कहाँ होता है? तो बताइए दोस्तों, बरेली के निकट, शाहजहाँपुर के निकट, हरदोई के निकट, कन्नौज के निकट। बताइए दोस्तों राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा। रामगंगा और गंगा नदी का संगम कहाँ होता है? तो दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा कन्नौज के निकट। ठीक है, कन्नौज के निकट ये रामगंगा और गंगा नदी का संगम हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, वह जिला जहां गंगा नदी का उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है वह नदी बताइए। ये यूपी टेट में 2021 में आ रखा है और यूपी पीएससी में आरओ में मेंस में आ रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए मेरठ, बी बुलंदशहर, सी मथुरा, डी बिजनौर। बताइए वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, बताइए। तो उसका राइट आंसर हो उसका डी, बिजनौर। तो बिजनौर में दोस्तों जो बिजनौर जिला है वहाँ गंगा नदी उत्तर प्रदेश में राज्य में प्रवेश करती है, बिजनौर में सबसे पहले। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब 12वां क्वेश्चन, प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? शारदा नहर, पूर्वी यमुना नहर, आगरा नहर, ऊपरी गंगा नहर। बताइए दोस्तों 12वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, पूर्वी यमुना नहर। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, ये सारे दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य नदियां, नहरें, झीलें, ताल एवं बहुउद्देश्य परियोजना पर सारे जी के प्रश्न हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो नदियां, नहरें, झीलें के हैं। ठीक है, ताल के भी। ओके, तो प्रश्न नंबर 13, निम्न में कौन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है? बाणसागर बांध एवं नहर परियोजना, रिहंद परियोजना, ठीक है, नगवा नहर परियोजना, या डी, केन नहर परियोजना। बताइए दोस्तों ए, बी, सी, डी में राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बाणसागर बांध एवं नहर परियोजना। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन यूपी एसएसएससी ग्राम विकास अधिकारी 22/12/2018 में आया हुआ है। ठीक है, ये 14वां क्वेश्चन, इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको देख लीजिए। तो बताइए दोस्तों, ये सीरियल से लगे हुए हैं शहर हैं, ये जौनपुर, बिठूर, प्रतापगढ़, गोरखपुर। ठीक है, गंगा, राप्ती, गोमती, सही। ठीक है, अब इसका देख लीजिए सही से क्या सेटिंग बैठती है दोनों में। जैसे गंगा नदी है जो गोरखपुर से जो है साथ मेल खाती है, या जौनपुर सही से मेल खाती है, तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। तो ये मेल कैसे खाती है, ए का हो जाएगा 2, ए का 2 हो जाएगा, इससे मेल खाता है। ठीक है, A2। ठीक है, बिठूर जो है गंगा नदी से मेल खाती है, ठीक है, किनारे से। ठीक है, अब हो जाएगा B4, तो B4 का ये यहाँ पर आ जाएगी, ये ऐसे मेल हो जाएगा B4। ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो गोरखपुर है वो राप्ती नदी के किनारे है। ठीक है, यही पूछ रहा है ना, नदियों के साथ मेल खाता है। ठीक है, जिनके किनारे शहर में स्थित है। ठीक है, ये राप्ती जो वो है क्या नाम है नदी, वो गोरखपुर उसके किनारे है। ठीक है, चलिए C1 का हो जाएगा तुम्हारा C1, ये हो जाएगा ये। तो जौनपुर जो है गोमती नदी के किनारे है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बचा ये D3, तो D3 ये हम मेल खा जाएगा, तो जो है सही के किनारे प्रतापगढ़ बचा हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, ये ऐसा आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, निम्नलिखित में से कौन सी नहर बुलंदशहर जिले से नरोरा नामक स्थान से निकली है? ठीक है, ऑप्शन ए ऊपरी गंगा नहर, ऑप्शन बी निचली गंगा नहर, ऑप्शन सी पूर्वी यमुना नहर, ऑप्शन डी आगरा नहर। बताइए दोस्तों जो कौन सी नहर है जो बुलंदशहर जिले के नरोरा नामक स्थान से निकाली गई है। ठीक है, बताइए इसका फटाफट से। तो उसका राइट आंसर फटाफट से बताता हूँ आपको, बी, निचली गंगा नहर जो है
ये बुलंदशहर जिले के नरोरा नामक स्थान से निकाली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन, कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन कमेंट में जरूर बताना। ओके फ्रेंड्स, चलिए 16वां क्वेश्चन आ गया अपना। तो 16वां क्वेश्चन है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कौन से जनपद से प्रवेश करती है? तो बताइए दोस्तों। ए बिजनौर, बी मुजफ्फरनगर, सी सहारनपुर, बी मुरादाबाद। बताइए दोस्तों, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कौन से जनपद से प्रवेश करती है? यमुना नदी, ठीक है, यमुना, अब जो यमुना मैया जी है अपना, ये कौन सी जगह से प्रवेश करती हैं, कौन से जनपद से? ओके फ्रेंड्स, बताइए फटाफट इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सहारनपुर। तो सहारनपुर से जो है ये सहारनपुर जनपद से प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 17, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा से मिल जाती है? 17 बताइए। कानपुर, ए, बी फतेहपुर, सी इलाहाबाद, डी आगरा। बताइए दोस्तों, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा से मिल जाती है, कहाँ संगम हो जाता है? चलिए बताइए फटाफट से दोस्तों। 17 का कमेंट में डालिए। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी इलाहाबाद। इलाहाबाद में यमुना नदी और गंगा मैया का संगम हो जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 18, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है मतलब बताइए। ऑप्शन ए टोस नदी पर, बी केन नदी पर, बी बेतवा नदी पर, सी रिहंद नदी पर। तो बताइए दोस्तों फटाफट से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, बी, सी, डी, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर बताइए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी बेतवा नदी पर। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, चलिए 19वां क्वेश्चन। आशा करता हूँ हमारे क्वेश्चन बढ़िया लग रहे होंगे आपको, इंटरनेट लग रहे होंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग कहाँ शुरू हुआ है? ए मेरठ, बी सहारनपुर, बी सी मुजफ्फरनगर, डी प्रयागराज। 19वां क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों फटाफट से, इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन है। चलिए राइट आंसर बताइए, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग कहाँ शुरू हुआ है? बताइए, सर्वप्रथम नलकूपों का कहाँ प्रयोग हुआ है, फटाफट से बताइए। क्वेश्चन 19 बताइए फटाफट से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मेरठ। ठीक है, ये मेरठ है जो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग शुरू हुआ है। ठीक है, मेरठ में। ओके फ्रेंड्स, चलिए 20वां क्वेश्चन, पवित्र शालग्राम पत्थर किस नदी में पाए जाते हैं? बताइए। गोमती नदी, शारदा नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बताइए दोस्तों फटाफट से फ्रेंड्स। पवित्र शालिग्राम पत्थर किस नदी में पाए जाते हैं? चलिए 20वां का जल्दी से फटाफट क्वेश्चन बताइए। ये दोस्तों गंडक नदी पर पाए जाते हैं शालिग्राम पत्थर। ठीक है, शालिग्राम पत्थर ये गंडक नदी पर पाए जाते हैं। ओके, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है? गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है? ए मिर्जापुर में, बी ललितपुर में, सी बुलंदशहर में, डी सोनभद्र में। बताइए दोस्तों राइट आंसर इसका, फटाफट से आप कमेंट में डालिए। चलिए मैं गोली की तरह आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, स्पीड की तरह, बुलेट ट्रेन की स्पीड, ये फेल हो जाएगी आपको, ताकि फटाफट से नॉलेज हो जाए, टाइम वेस्ट ना हो आपका। ठीक है, चलिए 21 का हो जाएगा डी सोनभद्र है जो गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 22वां का बताइए दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। मेजा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? मेजा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन ए पथराई नदी, ऑप्शन डी बी सहजाद नदी, ऑप्शन सी बेलन नदी, ऑप्शन डी कर्मनाशा नदी। बताइए मेजा जलाशय है का निर्माण कौन सी नदी पर किया गया है? बताइए दोस्तों, आपको अगर पता है तो फटाफट से। चलिए तो दोस्तों 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहजाद नदी पर। ठीक है, मेजा जलाशय जो है ये नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का सी है दोस्तों, बेलन नदी पर है, ये सहजाद नदी गलत है। ठीक है, सी नदी पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ये गलत है। ठीक है, बेलन नदी पर मेजा जलाशय का निर्माण ठीक है किया गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए प्रश्न नंबर 23, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? ठीक है, किस भाग में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। ए पूर्वी भाग में, बी दक्षिणी भाग में, सी पश्चिमी भाग में, डी उत्तरी भाग में। चलिए बताइए दोस्तों फटाफट से राइट आंसर इसका। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें ठीक है उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती हैं? 23 का आंसर बताइए। तो उसको 23 का राइट आंसर हो जाएगा सी पश्चिमी भाग में।
सबसे ज्यादा जो नहरें हैं जो पश्चिमी भाग में है। ओके फ्रेंड्स, चलिए प्रश्न नंबर 24, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? ओके फ्रेंड्स, ए मुरादाबाद से, बी बिजनौर से, सी कन्नौज से, डी फतेहपुर से। बताइए फ्रेंड्स फटाफट से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी बिजनौर। तो बिजनौर से ठीक है ये प्रवेश करती है रामगंगा अपनी। ठीक है, प्रश्न नंबर 25, द्वाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, ये रिपीट हो गया, तो इसको कर लीजिए। बताइए फटाफट से कौन सा होगा राइट आंसर? ए बेतवा नदी, बी रिहंद नदी, सी सोन, डी यमुना। बताइए फ्रेंड्स फटाफट से गोली की तरह बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 25 का सी सोन, बाण सागर जो है सोन नदी पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आशा करता हूँ मेरे क्वेश्चन सारे अच्छे लग रहे होंगे, पूर्ण लग रहे होंगे। चलिए बहुत मेहनत से बना के लाता हूँ ये PDF JPG। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, घाघरा नदी का उद्गम स्थान कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, ए मापचा चंगो, बी त्रिवेणी, सी मानसरोवर, अमरकंटक। ठीक है बताइए, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मानसरोवर या अमरकंटक? बताइए। तो 25-26 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए मापचंगो इसका राइट आंसर हो जाएगा। घाघरा नदी का उद्गम स्थान मापचा चंगो से हुआ है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 27, ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है? गंगा पर, बी यमुना पर, सी रिहंद पर, डी गोमती पर। तो बताइए ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा 27 का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी रिहंद। रिहंद जो है ओबरा बांध रिहंद नदी पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर यूपी का प्लस की तैयारी करते हैं तो आप बताइए। 26, बी 27, सी 28, डी 29। तो बताइए जो गंगा नदी है, गंगा मैया जो कितने जिलों से होकर बहती है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 28। ठीक है, 28 जिले से होकर बहती है गंगा मैया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 29वां क्वेश्चन, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिले से होकर बहती है? बताइए। जैसे गंगा मैया है वैसे ही यमुना नदी भी कितने जिलों से होकर बहती है? बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा होगा? बताइए राइट आंसर में कौन सा होगा? तो दोस्तों 29 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ये यमुना नदी 20 जिलों से होकर बहती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 30, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा, आसान क्वेश्चन है। बताइए। ए यमुना, बी रामगंगा, सी सरयू, डी गंगा। तो सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, उत्तर प्रदेश के राज्य में केवल, ठीक है जीके के इंपॉर्टेंट है। ये नदियां, नहरें, ठीक है, झीलें, ताल, बहुउद्देश्य परियोजना है, इनके सब जो है सबके क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फटाफट से इनको देख लेना चाहिए, नॉलेज में ले लेना चाहिए। चलिए, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा इसका 30 का यमुना नदी पर जो हथनी कुंड बना हुआ, जो हरियाणा से तो खोल देते हैं, आपको पता है दिल्ली डूब जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, SSC GD में आया हुआ है 16/11/2021 को आया हुआ क्वेश्चन। बताइए सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? सरयू नदी, ए पिंडर नदी, बी भागीरथी नदी, सी टोंस नदी, डी शारदा। बताइए सरयू नदी की कौन सी सहायक नदी है चारों में से? बताइए। 31 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो सरयू नदी की सहायक नदी है शारदा नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट से गोली की तरह आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। प्रश्न 32, घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? बताइए। घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? छपरा जनपद, लखीमपुर जनपद, लखनऊ, बलरामपुर। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट गोली की तरह बता दीजिए आप कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए बताता हूँ इसका राइट आंसर 32 का बी हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। ठीक है, घाघरा नदी जो है लखीमपुर खीरी से प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए ओके। 38 क्वेश्चन, शारदा नदी किस जिले से
उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? शारदा नदी है जो उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? पीलीभीत से, बरेली से, लखीमपुर खीरी से, रामपुर से? बताइए, जो शारदा नदी है वो किस जिले से प्रवेश करती है? बताइए 38 का फटाफट से क्वेश्चन बताइए। 38 का हो गया दोस्तों, इसका बी, ओ बी, बरेली से। शारदा नदी जो है बरेली से प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 34, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बताइए, ए यमुना, बी सरस्वती, सी गोमती, डी गंगा? बताइए फ्रेंड्स, लखनऊ शहर किस नदी पर है, किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बताइए। तो दोस्तों लखनऊ शहर गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, चलिए बताइए 35, कानपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, कानपुर शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, चंबल नदी, गंगा नदी, साबरमती नदी, यमुना नदी? बता दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, चंबल नदी, गंगा नदी, साबरमती नदी, यमुना नदी, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? बताइए दोस्तों फटाफट से। 35 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, गंगा नदी के किनारे कानपुर जो है बसा हुआ है शहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 36, गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी है? बताइए, घाघरा नदी है, यमुना नदी है, गोमती नदी है, चंबल नदी है? बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गंगा नदी की निम्न सहायक नदी कौन सी, जो गंगा नदी के साथ साथ में बहती है? ठीक है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, गोमती नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 37वां, उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितनी प्रकार की नदियां पाई जाती हैं? बताइए, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन 5। बताइए, जो उद्गम स्रोत हैं मतलब जिससे काम होते हैं, बताइए उससे जो नदियां, ठीक है, कितने प्रकार की बहती हैं? चलिए, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 3 नदियां हैं जो उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में बहती हैं। चलिए आप कमेंट में बताइए कि 3 नदियां कौन सी हैं जो बहती हैं, कौन सी हैं बताइए। ओके फ्रेंड्स, कमेंट में बताना। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा किनारे स्थित नहीं है? कानपुर, कौशाम्बी, कन्नौज, गाजीपुर? बताइए राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा 38 का? तो कौन सा शहर है जो, कौन सा नगर है जो गंगा किनारे स्थित नहीं है? इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर उसका हो जाएगा? बताइए 38 का दोस्तों, 38 का हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर बी, कौशाम्बी नगर है जो ये गंगा के किनारे स्थित नहीं है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, चलिए 39 का, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी से मिलती है? जो बेतवा नदी है यमुना नदी से जो है किस जिले में मिलती है? झांसी जिला है वो, इटावा जिला है, या जालौन है, या हमीरपुर है? बताइए दोस्तों, फ्रेंड्स बताइए कमेंट में जल्दी फटाफट से। चलिए 39 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, हमीरपुर। तो हमीरपुर में जो है बेतवा और यमुना नदी मिलती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 40, तो प्रश्न नंबर 40 आ चुका है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? बताइए, ए कन्नौज, प्रयागराज, गाजीपुर, इनमें से कोई नहीं? बताइए, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? बताइए, कौन सा शहर है जो गोमती नदी और गंगा नदी ये मिल जाती है? बताइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपको राइट आंसर बताता हूँ, ऑप्शन सी, गाजीपुर में जो है ये गोमती नदी और गंगा नदी मिल जाती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 41, निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी है? बताइए, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ये कल्याणी, बी बेतवा, सी केन, डी चंबल? बताइए, कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी है? चंबल, केन, बेतवा, कल्याणी? बताइए, आसान का क्वेश्चन है, बताइए 41। ठीक है, ये कल्याणी नदी है जो वो यमुना की सहायक नदी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए प्रश्न 42, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? बताइए, सरयू, गंडक, प्राप्ति, घाघरा? तो बताइए किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? सरयू पे है,
या गंडक पे, राप्ती पे, घाघरा पर? बताइए। तो 42 का हो जाएगा राइट आंसर राप्ती। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा राप्ती। गोरखपुर जो है राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। प्रश्न नंबर 43, देश में नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र बताइए कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब। जो नलकूप होते हैं जो, उससे सर्वाधिक जो है सिंचाई कौन वाला क्षेत्र कौन सा है? बताइए फटाफट से दोस्तों कमेंट में। तो दोस्तों राइट आंसर उसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक नलकूपों से ये सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, चलिए प्रश्न नंबर 44, तो शुक्रताल किस स्थान पर स्थित है? प्रश्न नंबर 44, शुक्रताल किस स्थान पर स्थित है? मुजफ्फरनगर, रुड़की, मुरादनगर, हरिद्वार। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? शुक्रताल है जो कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए दोस्तों कमेंट में फटाफट से। इंपोर्टेंट ये 55 क्वेश्चन है, 44वां चल रहा है। फटाफट से आप क्वेश्चन का आंसर देते रहिए। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ये मुजफ्फरनगर है जो, ये शुक्रताल मुजफ्फरनगर पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 45, फुलर झील प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? जो फुलर झील है वो कौन सा जिला है जो यहाँ पर स्थित है? बताइए। पीलीभीत, सुल्तानपुर, आगरा, लखनऊ। बताइए फ्रेंड्स जल्दी से फटाफट से। 45 का कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीलीभीत। पीलीभीत में जो है फुलर झील है। ओके फ्रेंड्स, चलिए 46वां 46 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में झीलों के संदर्भ में कौन से विकल्प सही सम्मिलित हैं? बताइए। ये आप पढ़ सकते हैं, रामगढ़, गोरखपुर, ठीक है, और मानसी गंगा, मथुरा, ठीक है, मदन सागर, महोबा, लक्ष्मी ताल, झांसी। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? ए, बी, सी, डी। तो झीलों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, सभी। ये चारों हैं जो झीलों के संदर्भ में विकल्प सम्मिलित है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर 47 आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है जो इंसान ने बनाई है? ठीक है, ये रिवाल्सर, रेणुका, गोविंद सागर, नागपुर। बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फटाफट से। तो कौन सी जो है ये झील है जो मानव ने बनाई है? बताइए। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, गोविंद सागर। तो गोविंद सागर जो मानव ने बनाई है। बताइए दोस्तों गोविंद सागर कहाँ पर है? ये क्वेश्चन कमेंट में आपको आंसर देना है। गोविंद सागर, गोविंद सागर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, चलिए ये कमेंट में आपको इसका आंसर देना है। चलिए प्रश्न नंबर 48, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा से घोषित हो गई है? दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यूपीपीएससी में आया हुआ 2018 में। ठीक है, गोमती, सही, तमसा, यमुना। तो कौन सी नदी है जो प्रदूषण घोषित हो गई है? चलिए फटाफट से बता दीजिए राइट आंसर कौन सा होगा। हिंट दे रहा हूँ, ये दिल्ली में आपने सुना होगा। चलिए तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 48। ठीक है, 48 का डी हो जाएगा, यमुना, यमुना नदी। ठीक है, इसका राइट आंसर। ये जो नदी है ये पर्यावरण प्रदूषण जैविक आपदा से घोषित हो गई है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 49, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? ये दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए आप इसको ध्यान से आप देख लीजिए। सरयू नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, गोमती नदी। तो बताइए उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे है? जो अयोध्या राम जी का अयोध्या है, कौन सी नदी के किनारे है आपको पता होगा। ठीक है, तो ये सरयू नदी। ठीक है, चलिए तो 50वां क्वेश्चन आ चुका है, उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये यूपीपीएस मेंस 2017 में आया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसका राइट आंसर बताइए। ए, मेजा, बी, रामगंगा, सी, माता टीला, डी, रिहन। बताइए तो उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपको दोस्तों इसका राइट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन बी, रामगंगा। जो रामगंगा का इस शो है, रामगंगा उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, चलिए रामगंगा नदी पे। ठीक है,
51वां राजघाट बांध नहर परियोजना उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सरकार में बराबर से सहयोग वाली संयुक्त परियोजना जो कि बनी है। ये दोस्तों क्वेश्चन यूपीपीएससी 2016 में आया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए बेतवा नदी पर, बी चंबल नदी पर, सी केन नदी पर, डी यमुना नदी पर। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो राजघाट बांध तथा नहर परियोजना उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सरकार बराबर संयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनी है। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर कौन सा है 51वां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी। ठीक है, इस पर सबका बराबरी परियोजना है सब। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं है? बताइए। यूपीपीएससी आरओ आईआरओ प्री में दो किसमें आया हुआ है 5/12 को। ठीक है, इसका ऑप्शन है दोस्तों सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी, सरदन नदी। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं है। बताइए कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश से प्रभावित नहीं है? चलिए 52 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी गंडक नदी, जो उत्तर प्रदेश से प्रभावित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 30, निम्न राज्यों में से कौन सा टेबल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? ये यूपीपीएससी, ठीक है, आरओ एआरओ प्री 5/12/2021 में ये भी आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, बताइए उसका ऑप्शन 53 का। ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी उत्तराखंड। बताइए राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? चलिए आशा करता हूँ हमारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे होंगे आपको। बताइए फटाफट से दोस्तों 53 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा जो ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या उत्तराखंड? चलिए बताइए दोस्तों बोलिए कितने। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश है जो सर्वाधिक ट्यूबवेल से सिंचाई वाला क्षेत्र। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 54, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल संचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र लगभग कितने प्रतिशत है? ये आप देख सकते हैं यूपीपीएससी आरओ एआरओ प्री में आया हुआ है 2020 में 20/9 को। ठीक है, चलिए 27%, 28%, सी 29%, डी 30%। बताइए जो सिंचाई का क्षेत्रफल लगभग कितने प्रतिशत है उत्तर प्रदेश में? बताइए दोस्तों फटाफट से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 30% है जो सिंचाई वाला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? यूपीपीएससी आरओ एआरओ प्री 17/2/2019 में आया हुआ क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं लगभग सभी एग्जाम में आते हैं अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं किसी भी जॉब की, सरकारी जॉब की। चलिए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सी डी छत्तीसगढ़। बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है बिहार में है, बी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, सी मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर अवस्थित है परियोजना? सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? चलिए कहाँ पर है बताइए दोस्तों फटाफट से। तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ये वीडियो हमारी कैसी लगी लाइक करना, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे चैनल को। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेके आता रहूँगा। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन लाइव पे भी लेके आया था मगर लाइव चल नहीं भाई हमारी, इसलिए सेपरेट वीडियो बनाई है मैंने ताकि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन सारे समझ में आ सके। चलिए ऐसी जीके की वीडियो में लेके आता रहता हूँ इम्पोर्टेंट आपकी पढ़ाई के लिए। चलिए ताकि आपको नॉलेज हो, अच्छे से मेहनत करते रहिए अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, आपको जरूर सफलता मिलेगी मगर आप मेहनत जरूर करिए। ठीक है, बगैर मेहनत करे कुछ नहीं है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।